देवभूमि की सियासी किस्मत बदलना शायद किसी के बूते की बात नहीं है। वैसे तो मोदी और शाह की जोड़ी ने तमाम राज्यों का सियासी चरित्र बदल कर रख दिया, लेकिन उत्तराखंड के मामले में वो भी बेबस नजर आते हैं कि एक मुख्यमंत्री एक राज्य पूरे 5 साल चला पाए, वो ये भी नहीं कर पाए। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की, उत्तराखंड का ये सतत चरित्र बरकरार है। लेकिन राज की बात यहां पर यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का जाना तो आप जानते हैं, लेकिन तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भी अगला चुनाव शायद ही हो पाए, बल्कि यूं कहें कि लगभग असंभव है। और राज की बात यह भी कि नया मुख्यमंत्री दिल्ली से भेजा जा सकता है। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री बनना अगर चौंकाने वाला था, तो उनकी विदाई का कारण और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जी, राज की बात यह है कि तीरथ रावत को इसलिए मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि विधानसभा में उनको सीट नहीं मिल पाएगी, मतलब वो विधायक नहीं बन पाएंगे। इसकी उम्मीद अब ना के बराबर है। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत कोई भी लोकसभा या राज्यसभा सीट खाली होने के 6 माह के अंदर चुनाव कराना होता है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 8 खाली पड़ी सीटों पर चुनाव सितंबर तक कराना होगा। इसके तहत यदि किसी लोकसभा या विधानसभा सदस्य के कार्यकाल का 1 साल बाकी हो, तो अपवाद स्वरूप चुनाव कराया जा सकता है। अब यही बिंदु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की राह में पेंच बन के आ गया है, क्योंकि फरवरी 2022 में यूपी उत्तराखंड दोनों जगह चुनाव होने हैं। मार्च में उत्तराखंड की विधानसभा गठित होनी है, लेकिन चुनाव आयोग की एक नियमित प्रैक्टिस है या अघोषित नियम है कि जब 1 साल के अंदर वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हों, तो उपचुनाव नहीं कराए जाते। तो इस लिहाज से अब उत्तराखंड में उपचुनाव मुश्किल है। जाहिर है तीरथ सिंह के लिए भी मुख्यमंत्री बने रहना तब मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में 25 विधानसभा सीटें रिक्त हैं। इतना ही नहीं, 3 संसदीय और 4 राज्यसभा सीटों पर भी निर्वाचन होना है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने सारे नियमों को खंगालकर सभी 25 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को आगे बढ़ा दिया है। अब ऐसी स्थिति में जब 1 साल से कम का वक्त बचा हुआ था और सितंबर में चुनाव कराने थे, तो जाहिर है कि उत्तराखंड में चुनाव नहीं हो पाएंगे। और जब उपचुनाव नहीं हो सकता है, तो तीरथ सिंह रावत के सामने विदाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यह अलग बात है कि अन्य राज्यों में देर सवेर उपचुनाव हो जाएंगे। वैसे उत्तराखंड में इस महामारी के दौरान मौत से 2 विधायक नहीं रहे, इस वजह से 2 सीटें खाली हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 6 में से 5 विधायकों की मौत कोरोना से हो गई थी। अब चुनाव आयोग के इस निर्णय के बाद यह लगभग तय हो गया है कि तीरथ चूंकि किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे, लिहाजा उनको जाना पड़ेगा। उत्तराखंड में चूंकि विधान परिषद नहीं है, लिहाजा वहां भी जाने का विकल्प नहीं है। तो सवाल यह है कि तीरथ सिंह रावत के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा। तो वैसे बीजेपी पार्टी में दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन राज की बात यह है कि दिल्ली से कोई मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए भेजा जा सकता है। इस कड़ी में 2 नाम हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, और बीजेपी के मीडिया इंचार्ज और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। इसको लेकर पीएम अपना होमवर्क कर चुके हैं। माना जा रहा है कि यदि निशंक को यहां से मुक्त किया जाता है, तो उन्हें पहाड़ी राज्य की कमान संभालने के लिए भेजा जा सकता है। वहीं अनिल बलूनी को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आशीर्वाद प्राप्त है। बीच में वह बीमारी की वजह से जनता के बीच जाने से बचे, मगर अब स्वस्थ होकर वो लगातार उत्तराखंड न सिर्फ जा रहे हैं, बल्कि पूरी दिलचस्पी भी ले रहे हैं। उत्तराखंड में जब राजनीतिक संकट की वजह से परिवर्तन हुआ था, उस समय अनिल बलूनी की सेहत अच्छी नहीं थी। लेकिन अब जब संवैधानिक संकट के चलते तीरथ सिंह रावत की विदाई लगभग तय मानी जा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि अनिल बलूनी को कमान दे दी जाए। वैसे ये देखना दिलचस्प होगा कि बलूनी की ईमानदार छवि भारी पड़ती है या रमेश पोखरियाल निशंक का अनुभव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।